शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी सक्सेस होने के लिए क्या ज़रूरी है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो एंड तक देखना। सक्सेस होने के लिए क्या ज़रूरी है। एक शहर में एक कॉलोनी बुजुर्ग कपल रहते थे, आंटी और अंकल रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्दी बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 लोग बसे हुए थे। उनका बेटा उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर सास ससुर की सेवा करे। वे बुजुर्ग अंकल और आंटी इस कॉलोनी में रहते थे। उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं उनका कोई घटना न घट जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन यह रूटीन था कि हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने निकलते थे। एक दिन वो रोज़ की तरह टहलने निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा है। उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। दूसरे दिन भी उसी समय उस लड़के को देखा कि बहुत तेज़ी से चलाते हुए जा रहा है। इसी तरह तीसरा दिन और चौथा दिन भी देखा। फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि क्या होता है वीडियो कहानी के अंदर। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करना मेरा उद्देश्य है और इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। क्योंकि जीवन में सब को कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कहानी सुनना भी हमें अभिप्रेरित करती है। तो वीडियो को आगे जानते हैं क्या होता है। तो फिर अब चौथे दिन भी देख लिया अंकल जी ने और पाँचवें दिन भी देख लिया। अब पाँचवें दिन देखते हैं कि क्या कहते हैं अंकल जी। तो पाँचवें दिन अंकल और आंटी ने पूछा, ये लड़का अंकल से आंटी ने पूछा, आपस में बातें कर रहे थे दोनों कि ये रोज़ लड़का सुबह तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि हमें क्या, कहीं जा रहा हो हमें क्या। परंतु आंटी जी ने बोली, हमको देखना चाहिए हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये लड़का कहाँ जा रहा है। अगले दिन सुबह तेज़ी से साइकिल पर देखा और उनका पीछा करने लगे। अंकल और आंटी जी भी गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर उसी पेड़ के पास थोड़ी सी ज़मीन खाली थी और उसे खोदने लगा। अंकल और आंटी ने कुछ देर तक देखने कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोद जा रहा था। कुछ देर तक उन्होंने उस लड़के से पूछा, आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अंकल जी, आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यह ज़मीन मैं इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी लगी है। अंकल जी ने पूछा, नौकरी लगी है तो कौन सा ये काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है। लड़के ने कहा, मैं बड़े दिनों से बेरोज़गार और फैमिली में मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्होंने लड़के की ज़रूरत और काम के अनुभव को मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज़ एक फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने के लिए प्रैक्टिस करते रहता हूँ, ताकि मुझे नौकरी में कोई काम शुरू करूँ तो मैं कोई दिक्कत ना आए। और इसलिए मैं रोज़ मेहनत करता हूँ, कोशिश करते रहता हूँ। उसी लड़के की बात सुनकर अंकल और आंटी की आशीर्वाद दिया कि बोला, तुम बढ़िया से अपना प्रयास करते रहो, ज़िंदगी में सब कुछ ये छोटी सी कहानी के बहुत बड़ी सीख देती है। तो अगर हम सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। तो अच्छी लगे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी का तात्पर्य आपने एक ही लाइन में समझ लिया हो कि कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसमें मेहनत करनी ज़रूरी होती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।